हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ डीआरडीओ टेक्नीशियन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऐसे प्रश्नों को जो कि फ्रेंड आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होगा सेल एंड बैटरीज होगा। ठीक है, सेल एंड बैटरीज होगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चंस है कि विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक है, फोटो वोल्टेइक सेल जो है ये क्या करता है, धूप को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, यानी कि द्वितीयक सेल किस नियम के कार्य करते हैं। ठीक है, किस नियम के कार्य करते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो है वह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का क्या सूत्र होता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा M बराबर ZIT/GM। नेक्स्ट जानेंगे कि हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड, यानी कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। यानी कि मान लीजिए फ्रेंड कि कोई बैटरी है तो उसकी क्षमता को हम लोग कैसे जानते हैं, तो एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल, यानी कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेट मुड़ जाती है। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। फ्रेंड, यह काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ठीक है, और बी में है वाट, और सी में एम्पियर, और डी में कूलम। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो है वो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, यानी कि लिथियम सेल का जो आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसका लिमिट क्या है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, लिथियम सेल का जो निर्गत वोल्टेज कितना होता है, 2.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट, यानी कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल चार्ज और बूस्ट चार्ज और ट्रिकल चार्ज और फ्रेशनिंग चार्ज, यानी कि कम समय में हम लोग जो चार्ज कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बूस्टिंग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बूस्ट चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल, यानी कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। यानी कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और डी में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो गाइज, इसका आंसर जो हो जाएगा ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच इफेक्ट कॉजेज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स, यानी कि द्रवों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह कौन सा प्रभाव होता है। ठीक है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रासायनिक। ठीक है, यानी कि द्रवों में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी, यानी कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्ज लीड का। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द क्रॉसिंग्स ऑफ मेटल सरफेस, यानी कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका हो जाएगा आंसर कैथोडिक सुरक्षा। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट जानेंगे कि विच सेल इज मोस्ट
ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज, ठीक है, यानी कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा मरकरी सेल, ठीक है, मरकरी सेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि विच इज़ द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, यानी कि समानांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा लघुपतित हो जाएगा, यानी कि लघुपतित हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्ज, यानी कि बैटरी आवेशक में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो धारा रेटिंग का चुनाव का, ठीक है, धारा रेटिंग का चुनाव। नेक्स्ट जानेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल्स, यानी कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि के साथ कमी और तापमान में कमी के साथ कमी। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है ये यही हो जाएगा, ठीक है, तापमान में कमी के साथ क्या होगा? कमी हो जाएगा। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है, यानी कि बैटरी को जब आवेशित किया जाता है तो उस समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर जो है ये हो जाएगा विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। नेक्स्ट है फ्रेंड, और ये आज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है, फैराडे की विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वह M बराबर ZIT हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस की।